तो जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज प्रभु का आत्मा में सिखलाना चाहता है। आज बहुत सारे लोग हैं ना, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आराधना नहीं कर पा रहे, प्रभु की उपस्थिति में बैठ नहीं पा रहे, प्रभु के अनुसार चल नहीं पा रहे, प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पा रहे, प्रभु की बात को नहीं मान पा रहे, प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहीं ना कहीं हमसे एक बात कहता है कि मेरे बेटे, मुझसे दूर मत होना। चाहे कैसी भी परिस्थिति है, प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। प्रभु में ये बात सिखला रहा है। प्रभु कहना चाहता था, पुराने समय में जो परमेश्वर के अभिषेक थे, दास थे, प्रेरित थे, उनको याद करो। अगर हम पुराने नियम में से अगर हम देखें अब्राहम को, अब्राहम 90 वर्ष से ऊपर का हो गया था, 99 वर्ष के लगभग हो गया था, तो फिर भी अब्राहम ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मेरे भाई और बहनों, अब्राहम के पास आशीष नहीं थी, तब भी उसने प्रभु से प्रार्थना करी। अब्राहम के पास आशीष थी, जब उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आए, उतार चढ़ाव आए, परीक्षाएं आई, तब भी अब्राहम ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। अगर हम देखें मूसा को, अगर हम निर्गमन में शुरुआत से लेकर बहुत सारे अध्याय ऐसे हैं पढ़ें, तो उसमें लिखा है यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा। मतलब मूसा यहोवा से प्रार्थना करते थे और यहोवा मूसा को उत्तर देते थे। मतलब मूसा परमेश्वर से बात ज़रूर करते थे, प्रार्थना ज़रूर करते थे, चाहे कितनी भी नुकसान हुए, कितनी भी तकलीफ हुई, कितना भी समुद्र उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो गया था, कितनी बड़ी तकलीफ़ें थी, बीमारियां थी, घटियाँ थी, कितने भी बड़े शत्रु थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना बंद नहीं करा था। याद करो उस मोमेंट को, जब एक ऐसा समय था कि प्रभु का एक दास, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के एक दास जब वो प्रार्थना करते थे अपने हाथों को उठाकर, तब वो युद्ध जीतते थे। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों को नीचे करते थे, तब वो युद्ध हारते थे। मतलब अपने हाथों को उठाकर हमें प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। अगर हम उसके बाद देखें, एलिया भविष्यद्वक्ता को देखें, तो एलिया भी प्रार्थना करते थे। अगर हम और पुराने और अभिषिक्तों के बारे में जाने, मूसा के बारे में, एलिया के बारे में, एलीशा के बारे में, ये पुराने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता, और इसके बाद भी और जो प्रेरित लोग आए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वयं जब हम देखते हैं, कितनी खतरनाक परिस्थितियां परमेश्वर के अभिषिक्तों की हो गई, तब भी उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। अगर हम देखें, दानियेल को उठाकर देख सकते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाकर देख सकते हैं, यशायाह को उठाकर देख सकते हैं। देखो, हमारे पास सीधा और सटीक उदाहरण एक और है। जब शद्रक और मेशक अबेदनगो को जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरी उपासना कितने गहराई से करते हैं, ये मेरी प्रार्थना आराधना करना बंद नहीं कर रहे हैं, चाहे दूसरे इनके साथ के लोगों ने, उन सभी दूसरे विश्वासियों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, मेरे भवन में आना बंद कर दिया है, मुझे पुकारना बंद कर दिया है, लेकिन शद्रक मेशक और अबेदनगो, ये तीनों मुझसे प्रार्थना भी करते हैं, मेरे नाम के निमित्त मेरी गवाही भी देते हैं, और मेरा मान सम्मान भी करते हैं, और मेरा संसार में प्रचार भी करते हैं। इन्होंने मेरे काम को करना बंद नहीं करा, हालांकि कितना भी इनके ऊपर सताव आया। प्रभु देख रहा था। एक समय ऐसा आया, कितनी खतरनाक परीक्षा शद्रक मेशक अबेदनगो की हुई, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना बंद नहीं करा, प्रभु की इच्छा को पूरा करना बंद नहीं करा। उस राजा ने कह दिया था कि आपके भट्टे को 7 गुना और बढ़ा दो। हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि नहीं कर पा रहे, प्रार्थना करने बैठ रहे, नहीं कर पा रहे, आराधना करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, भट्टा 7 गुना और बढ़ चुका है। कहने का मतलब ऐसी परिस्थितियां, सिचुएशन, हालात ऐसे बन गए, लोग विरोध और ज़्यादा करने लगे थे। लेकिन ध्यान रखना, प्रार्थना करना बंद नहीं करना है, लड़ भिड़कर भी प्रार्थना नहीं करनी है, सब कुछ नम्रता दीनता से। ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब एक जगह बैठकर ही प्रार्थना करें। अगर हमें शैतान से भी ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत है। प्रभु ने कहा है, कबूतर की नाई भोले हो जाओ, सर्प की नाई चतुर हो जाओ। सांप की तरह चतुर बनने की ज़रूरत है हमें। मतलब अगर मुझे पता है कि मुझे बैठने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मैं चलते फिरते, खाना बनाते टाइम भी प्रार्थना कर सकता हूँ, या जॉब पे आते जाते भी प्रार्थना कर सकता हूँ, या जब भी मुझे लंच का टाइम मिलता है उस समय मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, ये उदाहरण है, जब मेरी जॉब लगी थी, जब मैं प्रभु में नया आया ही था, तो प्रभु ने उससे पहले मुझे अच्छी जॉब दी, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी। जॉब मिलने के बाद जैसे ही लंच होता था ना, तो मैं अपना खाना वाना टिफ़िन वगैरह लेकर सीधा पार्क में चले जाता था। पार्क में घुटनों के बल आके प्रार्थना करता था। कोई चाहे कुछ भी कह रहा है, कोई चाहे कुछ भी देख रहा है, लेकिन थोड़ा कोशिश करता था कि एकांत में हो, कोई ज़्यादा रोकने वाला, कोई ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करने वाला ना हो। अगर कोई देखे भी तो दूर से देख निकल जाए, अगर कुछ कह भी तो परमेश्वर मुझे ये अनुग्रह देता था। मतलब प्रभु ने ये चीज़ नोटिस करी, मेरे बेटे ने मुझे मेरा स्थान देना नहीं छोड़ा। चाहे भले ही मैं लंच के लिए लेट हो जाता था, चाहे भले ही मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, कई बार लेट हो जाता था, कई बार मैं लेट पहुंचता था ऑफिस के अंदर, तो ये सारी चीज़ परमेश्वर ने देखी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर की संगति करना नहीं छोड़ा। अगर मैं प्रार्थना करना छोड़ देता, तो हो सकता था कुछ और गड़बड़ियाँ हो जाए, सैलरी और कम हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, कुछ घटियाँ हो जाए, या जॉब ही छूट जाए। बहुत सारी परिस्थितियाँ हो सकती थी, लेकिन जॉब मैंने खुद छोड़ी। मेरे को निकाला नहीं गया।
समझना इस बात को, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में था। प्रभु ने मुझे ऐसा अनुग्रह दिया कि कोई मेरे को छेड़ नहीं सकता, कोई मेरे विरोध में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रभु के फ़ेवर में चल रहा हूँ, जब मैं प्रभु के साथ संगति करता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं रात को नहीं प्रार्थना करता था पहले। जब मैं नया-नया आया था, मैं रात को प्रभु के साथ संगति करने के लिए नहीं बैठता था, 2.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, नहीं। बस समझ लो दोपहर में जब लंच का टाइम होता था, उस समय मैं प्रार्थना करने के लिए स्पेशल अपने ऑफिस से बाहर निकलता था, क्योंकि मेरी कॉलिंग की जॉब थी। लेकिन परमेश्वर ने उस समय को भी देखा, चाहे मुझे आधा घंटा मिलता था, आधा घंटा, पौना घंटा, कभी-कभी 1 घंटा मिलता था, तो उस समय में प्रार्थना करने की कोशिश करता था, प्रार्थना करता था पार्क में बैठकर, लेकिन प्रार्थना करना बंद नहीं किया। प्रार्थना करना बंद नहीं किया। आज वो प्रार्थनाएँ मेरी ज़िंदगी में उत्तर बन के खड़ी हुई हैं। मैं सच बताना चाहता हूँ, ये प्रभु का ही अनुग्रह। प्रभु ने मुझे मौका दिया, उस मौके को बहुमूल्य जानना है, बेकार नहीं जानना। उस अवसर को बहुमूल्य जानना है। देखो, आप और मैं भूल सकते हैं अपनी प्रार्थनाएँ कर के सालों पुरानी, लेकिन प्रभु कभी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं भूलता, ना ही वो कभी भूल सकता है, लेकिन हमें उत्तर देकर याद दिलाता है। देख, जब तूने प्रार्थना करी थी ना, देख तू प्रार्थना करता था, तेरी ज़िंदगी बदली। तू दूसरों के नीचे गुलाम बनकर काम करता था, आज तुझे राजा बनकर मैंने जीवन जीने का अनुग्रह दिया। प्रभु याद दिलाता है, वो प्रार्थनाएँ मेरे रास्ते खोलती थी, वो प्रार्थनाएँ मुझे मजबूत करती थी परीक्षा के समय, वो प्रार्थनाएँ मुझे डिसीज़न लेने में अनुग्रह देती थी। उन प्रार्थना के द्वारा प्रभु की सुन पाता था, प्रभु से बात कर पाता था, उन प्रार्थना के द्वारा प्रभु के नज़दीक आता था, उन प्रार्थना के द्वारा बीमारियों से, तकलीफ़ों से, विरोधियों से, शैतान की चालों से, नुकसानों से, घटियों से, मौतों से, एक्सीडेंट से बचता था। क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना का एक अभिषेक बना रहता है, प्रभु का दूत हमारे साथ रहता है, प्रभु की निगाहें हम पर रहती हैं। लिखा है ना, दिन को धूप से, ना रात को चाँदनी से तेरी कुछ हानि होगी, कोई हानि नहीं हो सकती। प्रभु के वचन में यह भी लिखा है, वो आते जाते समय तेरी रक्षा करेगा, तेरे पाँव में पत्थर से ठेस भी नहीं लगने देगा, आने जाने में तेरी रक्षा करूँगा, तेरी अगुवाई करूँगा। बहुत सारी बातें प्रभु कहता है, लेकिन कब? जब परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हम बैठे रहें, तब सर्वशक्तिमान की छाया में हम ठिकाना पाएंगे। भजन संहिता 11वें हम सबने पढ़ा होगा, लेकिन उसकी जब पहली आयत पूरी होगी ना, तब वो बाकी की सारी आयत पूरी होती हैं। पहली आयत पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे प्रार्थना करना, उसकी संगति में होना। इसलिए प्रभु आज हमसे कहना चाहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, प्रार्थना करना बंद मत करना। देखो, हम याद करें, जब पौलुस और सिलास को देखते हैं, पौलुस और सिलास को वो अपना पर्सनल समय प्रभु को देते थे, लेकिन हुआ क्या? उनको जेल में बंद कर दिया, तो जेल में भी उन्होंने प्रार्थना करी। आओ चलो प्रार्थना करते हैं। हालांकि पौलुस और सिलास की जगह अगर हम होते ना, तो हम कितने खर्रारे होते, लड़ रहे होते, बहस कर रहे होते, गालियाँ बक रहे होते। अरे तूने बंद कर दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। अगल बगल वाले को मार रहे होते गुस्से के कारण, या वहाँ के जो बंद करने वाले लोग हैं उनको हम गालियाँ बक रहे होते, या उनकी बुराइयाँ कर रहे होते, तूने क्यों मारा, तूने क्यों मारा, दर्द हो रहा है, जलन मच रही है, ये हो रहा है, वो रहा है, मेरे कोड़े मार दिए, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, मैथे मारी, हड्डी टूट गई, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, परमेश्वर के उन दोनों पौलुस और सिलासों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उनकी जगह हम होते ना, तो हम तो कितने एक चांटे में हम ढेर मचा देते हैं। आप लोग अच्छे से समझते हो, हम लोग अच्छे से समझते हैं कि हम कितने पानी में हैं। कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन प्रभु हमें सिखलाना चाहता है कि हम इन चीज़ों को छोड़कर प्रार्थना करते हैं। जब एक पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, सब बातों को छोड़कर हम प्रार्थना क्यों नहीं करते? जब किसी हमारी ज़िंदगी में कोई नुकसान होता है, सब बातों को छोड़कर हम प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्यों लड़ मरते हैं? क्यों दोष लगाते हैं? क्यों बुराइयाँ करते हैं? क्यों कमियाँ निकालते हैं? क्यों एक दूसरे के ऊपर उंगलियाँ उठाते हैं कि तेरी वजह से ऐसा हो, तेरी वजह से ऐसा हो? हम प्रार्थना करके उन चीज़ों को ढाँप कर प्रभु से मांगते क्यों नहीं दोबारा से? हम शैतान से छीनते क्यों नहीं है? हमें वचन का ज्ञान होगा, तभी तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम शैतान को हरा पाएंगे, जीत पाएंगे युद्ध को। क्योंकि लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। लेकिन जो मेरा ज्ञान रखेंगे, वो याद बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। ज्ञान क्या है? हर परिस्थिति में परमेश्वर की संगति में हमें बने रहना है, शब्दों के द्वारा हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु इन बातों को फिर से बतलाना चाहता है, परिस्थिति चाहे कैसी भी है, कितना भी नुकसान हुआ, कितना भी कोई विरोध करा था, कितना भी लड़ाई दंगा करा था, बस कोशिश करना है, चलो प्रार्थना करते हैं। लेकिन सामने वाला प्रार्थना करने के लिए अगुवाई नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी तरफ से प्रार्थना करो। अगर सामने वाला वचन को जानता या नहीं जानता, कोई नहीं, आप प्रार्थना करना शुरू करो। अगर वो प्रार्थना करने से ज़्यादा भड़क रहे, तो उस समय धीमा हो जाओ, या चुप हो जाओ, या चुप लगा लो। आँख के बदले आँख, चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली ना करो, वरन गुप्त में जाकर प्रार्थना करो। जब प्रार्थना करोगे, सामने वाले का मन प्रभु तैयार करेगा, बेचैन करेगा, कठोर हृदय नम्र करेगा, विरोधियों को फेवर में करेगा। जो बहस कर रहे थे, जो बैरी थे, उनको हमारे फेवर में लेकर आएगा। उस प्रार्थना का असर हमें तब पता चलेगा जब हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना ही नहीं करते हैं तो हम असर को नहीं देखते हैं। सब कुछ जब हम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं, जब हम बदला ले लेते हैं ना, जब हम भड़ास निकाल लेते हैं, तब हम प्रार्थना करना सूझता है, जब हम सॉरी बोलना पड़ता है हमें।
लेकिन पहले ही हम प्रार्थना नहीं करते हैं। मैंने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाया है। जब हम भड़ास निकालते, जब एक दूसरे को दोष लगाते थे, बुराई करते थे, कमियाँ निकालते थे, जब हमारी ज़िंदगी में कोई रिजल्ट नहीं दिखता था, वरन जो अच्छी वाली चीज़ है वो भी खोते थे, गुस्से गुड़गुड़ाहट के द्वारा अच्छे वाले रिश्ते को और ख़राब करते थे। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने में देरी करते थे, प्रभु के काम को करने में देरी करते थे, प्रभु के नाम को लेने में देरी करते थे। इतने में शैतान काम कर देता था। लेकिन जैसे ही हमने प्रार्थना करना शुरू किया, कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ नुकसान हुआ, या कोई ऐसी वैसी बात हो गई, विरोध हो गया, ढिठाई वाली, या कोई ऐसी वैसी बात हो गई जिससे हमारे बीच में लड़ाई हो सकती थी, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो सब बातें ढप जाती हैं। तुरंत ऑन द स्पॉट प्रभु काम करता है, एक दूसरे के मन को शांत करता है, क्षमा करने का अनुग्रह देता है, दया करता है, और जो नुकसान होता है उसकी भी भरपाई परमेश्वर करता है, और फिर से एक नई चाल चलने का हमें अनुग्रह देता है। फिर से मेल मिलाप के द्वारा शैतान सर नोचता है, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई परमेश्वर हमें करके देता है, और शैतान का सर कुचला जाता है। हमारे बीच में परमेश्वर का प्रेम और बढ़ जाता है। ये तरीका है। इसलिए प्रभु कहना चाहता है, प्रार्थना करना बंद मत कर। अब देखते हैं पौलुस और सिलास को, जब उनकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ थी, सोचो कितनी गंदी तरीके से उनको मारा था, हाथ पैरों को उनके बांध दिया था, लेकिन फिर भी पौलुस और सिलास एक दूसरे को गाली बिना दिए कह रहे हैं, बिना गाली दिए, बिना लड़ाई करे, बिना कैदियों को उल्टा सीधा बोले, बिना मारने वालों को गलत बोले, वो आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं हंस के, सिलास, पौलुस, चल प्रार्थना करते हैं। जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, उस प्रार्थना के द्वारा उनके खुद के भी बंधन टूटे, वहाँ के लोगों के भी बंधन टूटे, वहाँ के लोगों ने परमेश्वर के बड़े चमत्कार को देखा, सारा घर डोल गया, सारी जगह वो डोल गई, हिल गई, भूकंप आया, और परमेश्वर ने उनके बंधनों को तोड़ दिया और विरोधियों को फेवर में करा। वहाँ के लोगों ने उठकर बपतिस्मा लिया, पौलुस और सिलास को परमेश्वर ने आज़ाद किया और उनको चंगा भी किया, उनको छुटकारा भी दिया। कैसे? प्रार्थना करके। प्रार्थना ही जड़े। अगर आप उस पाठ को पढ़ोगे ना, जब उन्होंने ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करी, प्रार्थना करी, तभी ये काम हो पाया। अगर प्रार्थना नहीं करते ना तो पड़े रहते जेल में, प्रार्थना नहीं करते ना तो खिलखिलाते रहते, दुख में पड़े रहते, आंसू में पड़े रहते। इसलिए लिखा है, दुख के समय में प्रार्थना कर, आनंदित होने के समय में स्तुति के गीत गा। ये वचन में लिखा है। इसलिए हर समय निरंतर प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख है। अगर हमें पर्सनल समय नहीं मिल पा रहा है प्रार्थना करने का, तो हम चलते फिरते भी प्रार्थना कर सकते हैं, वॉशरूम में भी प्रार्थना कर सकते हैं, नहाते वक्त भी प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने नहाते वक्त प्रार्थना करी है, मैंने वॉशरूम में प्रार्थना करी है कि जब मैं नहाता हूँ तो घुटनों के बल आकर, अगर मुझे किसी ऐसी गलती का एहसास होता है, प्रभु मुझसे गलती की, तो मैं नहाने से पहले घुटनों के बल आके प्रार्थना करता हूँ, या नहाने के बाद या नहाते नहाते मैं घुटनों के बल आके प्रार्थना करने लग जाता हूँ। प्रार्थना कभी भी, कैसे भी, किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन किसी को दिखाना नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। प्रार्थना करना बंद मत करना। प्रार्थना हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, जो शैतान को करारा तमाचा देता है, हमारे नुकसानों की भरपाई करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमारी घटिया को भरपूरी बदलता है। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर के द्वारा हम बड़े बड़े चमत्कारों को देखते हैं। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, शैतान के कामों को नाश करता है, कट करता है, कैंसिल करता है, शैतान की गंदी योजनाओं को जलाता है, हमारे नुकसानों की भरपाई करता है। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम, शांति, शालोम, दीनता, नम्रता, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह, भरपूरी, परिपूर्णता परमेश्वर की प्रकट होती है। ये प्रार्थना के द्वारा होता है। प्रार्थना के द्वारा कठोर हृदय नम्र होते हैं। प्रार्थना के द्वारा विश्वासी बड़े बड़े काम करते हैं। प्रार्थना के द्वारा बिगड़े हुए काम बनते हैं। प्रार्थना के द्वारा नाउमीदी उम्मीद में बदलती। कैसे? प्रार्थना करने के द्वारा। लेकिन शैतान प्रार्थना ही नहीं करने देता। सुबह से लेकर शाम तक शैतान शरीर को इतना थका देता है। शैतान क्या थका देता है? मनुष्य खुद ही इन सारे कामों में इतना बिजी हो जाता है, अपने घर के कामों में वैसे, या कई बार शैतान भी इतना भरमा देता है कि जहाँ जिस काम में बिजी नहीं होना चाहिए उस काम में भी इंसान बिजी हो जाता है। अचानक कुछ मशीन ख़राब होगी, उसको ठीक करने में 1 घंटा ख़राब, या कोई दोस्त आ गया उसके साथ घूमने फिरने में 1 घंटा ख़राब, या कोई ऐसा रिश्तेदार आ गया, प्रार्थना का समय वो खा गए। कहीं ना कहीं शैतान भी ऐसी चालें चलता है, क्योंकि शैतान को पता है अगर इसने प्रार्थना कर ली तो मेरी छुट्टी हो जाएगी, और शैतान नहीं चाहता कि मेरी छुट्टी हो। शैतान तो 24 घंटे काम करना चाहता है। लेकिन कई बार हम छुट्टी कर लेते हैं ना प्रार्थना की, तो शैतान और अच्छे से काम कर पाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के काम में, जब हम छुट्टी नहीं करते, जब हम प्रार्थना करने की छुट्टी नहीं करते ना, जब हम प्रार्थना करते रहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, जब हमें प्रार्थना की ज़रूरत होती है तब भी प्रार्थना करते हैं, जब हमें प्रार्थना की ज़रूरत नहीं होती तब भी हम प्रार्थना करते हैं ना, तो शैतान को छुट्टी करनी ही पड़ती है। शैतान छू नहीं सकता, क्योंकि शैतान को पता है प्रार्थना कर रहा है, प्रभु के लहू का बाड़ा लगा है, प्रार्थना में मांगा है इसने, शैतान मुझे छू नहीं सकता। प्रार्थना कर रही है, इसका नुकसान की भरपाई होगी। प्रार्थना करी है इसने, इसको उसके पति से लड़ना चाहिए था, बैर करना चाहिए था, इसको उसके पति की पैंट में से पैसे निकालने चाहिए थे, जेब में से पैसे निकालने चाहिए थे, इसको उसको पति को हाथ उठाकर मारना चाहिए था, लेकिन ये तो ऐसा कुछ भी नहीं करी, तो वरन और प्रार्थना कर रही है। और प्रार्थना के द्वारा तो परमेश्वर उसके पति को बदल देगा। अगर ये प्रार्थना नहीं करती तो मैं इन दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई कराता कि दोबारा से एक साथ एक मन एक तन नहीं होते। ये शैतान की चालें होती हैं। लेकिन हमें प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ इस समय तक कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जो आपके विरुद्ध में थी, चाहे आपका शरीर आपके खुद के विरुद्ध में चल रहा था, प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, कैसी भी कंडीशन है, प्रार्थना करना बिल्कुल बंद मत करना।
लिखा है जो शरीर के अनुसार चलता है वो विनाश की कटनी को काटता है। हमसे भी ऐसी गलतियाँ हुई, हम भी परफेक्ट नहीं हैं, बहुत बार मैं भी नहीं कर सका, लेकिन परमेश्वर हमें उठाता है, अपनी गलती को मानते हैं। रात को नहीं कर पाए, सुबह उठ के कर लो, सुबह नहीं कर पाए दिन में कर लो, चलते फिरते कर लो, और रात को सोने से पहले करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि भोर को उठने के लिए मैं अलार्म लगाऊंगी तब प्रार्थना करूंगी, नहीं। इतनी गहरी नींद हो जाती है, कई बार भोर को भी नहीं उठ पाते हैं, सोचते हैं आधे घंटे बाद कर लूँगा, आधे घंटे के चक्कर में 5 घंटे 6 घंटे नींद में ऐसे निकल जाते, पता भी नहीं चलता। इसीलिए सांप की नहीं चतुर, कबूतर की नहीं भोले बन जाओ, पहले से ही प्रार्थना करके सो, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने हालातों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करके सो। जब आप प्रार्थना करोगे तो वो समस्या कमज़ोर पड़ेंगी, शैतान की चेनें कमज़ोर पड़ेंगी, वो तुमको टूटना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना की तलवार उस चैन पर चलेगी, ज़रूर चलेगी। लेकिन जब आप तलवार चलाना बंद कर दोगे ना, तो चैन वो और तरीके से मजबूत या फिर और अद्भुत और गलत तरीके से वो बांध सकती थी वो चैन। ये शैतान की चालें हैं, क्योंकि शैतान देखता है अरे ये तो प्रार्थना कर ही नहीं रही है, ये तो प्रार्थना कर ही नहीं रहा है, चलो अभी तो मैंने इसके पति का काम बांधा था, मैं इसके बेटे का काम बांधता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रार्थना ही नहीं कर रही, छोड़ो, ये मेरे विरोध में है ही नहीं, तो अब मेरा तो काम अच्छे से हो जाएगा। तो वो शैतान अपने दूसरे दोस्त को बोलेगा, अरे रहने दे, तू रहने दे, अरे प्रार्थना करेंगे इसको तो मैं ही खिंडा दूंगा, इसको तो मैं ही यहीं से मार दूंगा, इसको तो मैं ही इस ठिकाने लगा दूँ, उसका तो रिश्ता मैं ही तोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना आराधना वाली लेडीज़ नहीं है, क्योंकि प्रार्थना आराधना वाला पुरुष नहीं है। इसके काम को देख कैसे बर्बाद करता हूँ, पहले इसके बेटे की ज़िंदगी में, इसके बेटे को इसके घर में, इसके पति को उसके घर में, इसकी पत्नी को, उसके सास और ससुर को उसके घर में देख कैसे हथियार बनाकर मैं इसी के लिए इस्तेमाल करूँगा। जो हल्की फुल्की चर्च भी जाती है ना, वो भी जाना बंद करा दूंगा, देखा मैं इसका। क्यों? क्योंकि प्रार्थना नहीं करती है। प्रार्थना करे तो मन तैयार होगा, प्रार्थना के द्वारा। प्रभु ने कहा जो भी तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे तुम्हें दूंगा। शैतान इस वचन को जानता है कि ये प्रार्थना करेगी, जो भी ये मांगेगी, कुछ भी, एड़ी से लेकर चोटी तक की कोई भी ऐसी बात, सुई से लेकर जहाज तक कुछ भी मांगेगी, उस पर प्रतीति कर ले, विश्वास कर ले, तो प्रभु उसको देगा। शैतान इस बात को जानता है, लेकिन वो प्रार्थना में ही नहीं बैठने दे रहा। शैतान को मालूम है, वचन में लिखा है, क्योंकि जब हम नए नियम में पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक में, तो वहाँ पर शैतान यीशु मसीह को बोलता है कि ये लिखा है, लिखा है, लिखा है। तो यीशु मसीह इस बात को जांच लेता है, अरे भाई ये तो सब कुछ अच्छे से वचन को जानता है, तो यीशु मसीह भी उसको वचन के द्वारा उत्तर देता है। आज हमें वचन पता होगा तभी तो हम उत्तर दे पाएंगे, आज तो हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे। तो प्रार्थना में जब तक वचन ही नहीं होंगे तो बिना वचन के एक मसाला कैसे मिलेगा, बिना वचन के हम युद्ध कैसे लड़ पाएंगे? प्रार्थना फिर खोखली है। इसलिए शैतान को बहुत बहुत अच्छे तरीके से पता है, जब ये वचन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, जब ये प्रार्थना नहीं कर पाएगी, प्रार्थना नहीं कर पाएगा, तो उसके घर को और बिगाड़ दूंगा, हालात और बिगाड़ दूंगा। भले ही ये 2-2.5 घंटे पहले बैठ पा रही थी, अब तो 1 घंटा भी नहीं, फिर तो कल तो बिल्कुल ही नहीं बैठ पाएगी। कल तो उसके पति को ऐसा पिलवाकर, दारू पिलवाकर ऐसा आऊँगा, फिर ना तो उसको बैठने दूंगा, ना उसको सोने दूंगा, और लड़ाई दंगा ऐसा कराऊंगा। शैतान की चाल है। क्यों? क्योंकि आज हमने प्रार्थना का बैकअप नहीं रखा कि कल हमारा दिन बहुत सही हो। अगर आज से हम इन चीज़ों को क्लेरिफाई करें, सेट करें, सही करें, ये तरीके हैं। प्रार्थना करना बंद कर दिया ना, इसका मतलब समझ लो मेरे भाई और बहनों, जीतने के लिए ना हमने अपने रास्तों को कमज़ोर कर लिया, जीतने के लिए अपने रास्तों को कमज़ोर कर लिया हमने। लेकिन जैसे ही प्रार्थना करना शुरू करते हैं ना, जो कमज़ोरी है वो ताकत में बदलती हैं, नाउमीदी उम्मीद में बदलती है, बीमारी चंगाई में बदलती है, श्राप पाशी में बदलते हैं। ये सच में होता है, प्रभु काम करता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि प्रार्थना करें। अरे यीशु मसीह को ही देख लो, जब यीशु मसीह अपने पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए गया, जब यीशु मसीह को मारा गया, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, तब यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, हे पिता ने क्षमा कर। सोच कर देखो, प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान पर जय पाते हैं, और यही चीज़ शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है। आपको पता है किन किन बातों के लिए आपने प्रार्थना नहीं करी है? जिन जिन बातों के लिए आपने प्रार्थना अच्छे से लगातार इन दिनों नहीं कर रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में फेलियर्स को देख रहे हैं, फेल होने को देख रहे थे, कमज़ोरियों को देख रहे थे। पर्सनल प्रेयर्स में हम नहीं बैठ पा रहे ना, जिसके कारण बहुत कुछ हम नुकसान भी उठा रहे थे, बहुत कुछ खो भी रहे थे। बहुत ठंडा गुनगुना लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम तो सिर्फ संडे चर्च जाने वाले लोग हैं, संडे को भी कहाँ जा रहे हैं चर्च, हम तो सिर्फ ऑनलाइन सुनने वाले लोग हैं। बहुत खालीपन, क्यों? प्रार्थना ना करने के द्वारा। लेकिन आज फिर भी परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, तू मुझ में है ना, तो एक नई सृष्टि है, इसीलिए पश्चाताप कर, मन फिरा, दोबारा से शुरू कर। मैं तुझे फिर से अनुग्रह दूंगा, फिर से तुझे आत्मा, सामर्थ्य और अभिषेक भरपूरी से परिपूर्ण करूंगा, तुझे फिर से उठाऊंगा, तुझे फिर से चलाऊंगा। लेकिन प्रार्थना करना बंद मत कर, क्योंकि जब तू प्रार्थना करता है ना, तो तू मुझसे बात करता है। जब तू मुझसे बात करेगा तो मुझे पता चलेगा कि तेरी ज़रूरत क्या है, और तू मुझसे बात करेगा, तू मुझसे मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। प्रभु ने कहा है तुम्हारे मांगने में कमी है। प्रभु के वचन में यह भी लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा। अब दूसरी बात ये मत सोचना प्रभु को तो पहले ही सही पता है हमारे बारे में कि क्या ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी ये क्यों कहा कि क्यों मांगो? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उससे बात करें, हक से मांगे।
लेकिन हम तो हक भी नहीं जमा रहे अच्छे से। हक जमाते भी तो किस तरीके जमाते, कई बार ऐसी अनाज्ञाकारिता कर देते हैं कि वो हक भी काम नहीं करता है। लेकिन प्रभु तो हमें ब्लेस करना चाहता है, प्रभु तो हमें आशीषित करना चाहता है, प्रभु तो हमें उठाना चाहता है, बड़े बड़े काम करना चाहता है, मुर्दों को जिंदा करना चाहता है, बड़े बड़े चमत्कार प्रभु हमारे द्वारा करना चाहता है। लेकिन हम ही नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन हम ही परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, हम ही परमेश्वर के लिए अपने आप को दे नहीं पा रहे हैं, हम ही प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे हैं। ये सच्चाई है। जैसे इंसान, एक सोच कर देखना, 3 दिन आप लगातार प्रार्थना करो रोजाना रात को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा मतलब परमेश्वर कहता है 2.5 घंटे, मतलब प्रभु के वचन के द्वारा 2.5 घंटे हमें प्रभु को देने हैं। कई बार मैं भी नहीं दे सका, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई परफेक्ट नहीं, मैं भी गिरा। ये मत सोचना कि प्रभु मैं तो दे ही नहीं सका, अब तो कोई फ़ायदा नहीं, अब तो प्रार्थना भी नहीं करूँगा, अब तो चर्च भी नहीं जाऊँगा, ये नहीं दे सके कोई बात नहीं, दोबारा से उठो, दोबारा से कोशिश करो, प्रार्थना करना बंद मत करना, अच्छी वाली ज़िंदगी को और बर्बाद मत कर लेना अपनी गलती के कारण। गिर गए कोई दिक्कत नहीं, प्रभु के वचन में लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तभी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। कई बार होता है एक विश्वासी, कई बार कच्चा होता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कोई परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त गिरे हैं, लेकिन पड़े नहीं रहना, उठना है, इच्छा रखनी है, प्रभु मुझे उठा, चला, मेरी उंगली पकड़, मुझे थमा, मुझे स्थिर कर तेरे वचन पर, तेरी प्रार्थना आराधना, तेरी संगति, तेरे मार्ग पर, मुझे वचन पर स्थिर कर, मजबूत कर, पड़े नहीं रहना। समझने की जरूरत है इन बातों को बहुत। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सोचो कि आप 3 दिन लगातार प्रार्थना कर रहे हो, अपना रात को प्रभु का समय जो है वो प्रभु को दे रहे हो, और 3 दिन आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा। अगर आप 3 दिन एक तरफ 3 दिन प्रार्थना कर रहे हो और बचे हुए 3 दिन में आपने प्रार्थना नहीं करी, ना वचन पढ़ा, ना आराधना करी, आपको खुद पता चल जाएगा, अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट आपको खुद दिखाई दे जाएगा कि जब हमने प्रार्थना करी है कौन कौन से रुके हुए काम भी हमारे बनने लगे, कहाँ कहाँ हम मजबूत रहे, कहाँ कहाँ हम स्थिर रहे, कहाँ कहाँ हम अच्छे से डिसीजन ले पाए, कहाँ पर हम छोटी छोटी बातों को अच्छे से निपटा पाए, कहाँ पर हम बहुत से कामों को अच्छे से डिसीजन ले पाए, संभाल पाए, समझ पाए, सिखा पाए, समझा पाए, खुद चल पाए, दूसरों को चला पाए, कहाँ पर हम मजबूत रहे, कहाँ पर हमने बहुत कुछ खोने से बच गए, कहाँ पर हम नुकसान उठा सकते थे लेकिन बच गए। प्रार्थना के द्वारा आपको रिजल्ट पता चलेगा। लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी में खालीपन को, नुकसान को, लड़ाई दंगे को, फालतू की बातों को, निकम्मी, व्यर्थ की, ठट्टे की बातों को, नुकसान की, खराबी की, तकलीफ की, बीमारी की, समस्या की, परेशानी की बातों को देखते थे। ये सच्चाई है। अपनी ज़िंदगी में आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर अनुभव लिया होगा, लेकिन अब देखो बहुत कुछ हमने खो दिया था, अब कुछ नहीं हमारे पास खोने के लिए। अब क्या खोएंगे? अब बस प्रभु का वचन कहता है शैतान चोर है, लिखा है शैतान चोर है, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। प्रभु इसलिए आया है कि हम जीवन बहुतायत से पाएं। प्रभु चाहता है, देखो बलवान छीन लेते हैं, बोलो प्रभु मैं बलवान हूँ, आप और मैं बलवान है मेरे भाई और बहनों। हमें छीनना है शैतान से। शैतान तूने अब तक जो भी मेरा छीना है, मेरा प्रार्थना आराधना का जीवन, कुछ भी जो भी आपका छीना, अपनी ज़िंदगी में से एक सिंगल रुपया भी जो छीना है ना, बोल कर अंगीकार करके शैतान से बोलना, शैतान मैं तेरी सारी उन गंदी दुष्ट आत्माओं को, उन शैतानी देखी अंधी की ताकतों को, शैतान मैं तुझे बांधती हूँ, तेरी गंदी आत्मा को बांधती हूँ जो मेरी ज़िंदगी से कुछ चुराया है। अधोलोक के कुंड में तुझे मैं कैद करती हूँ, मैं तुझे नष्ट करती हूँ, मैं तुझे जलाता हूँ। और मेरी सारी आशीषों को यीशु तेरे नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी सारी आशीषों को। प्रभु तेरे वचन में लिखा है जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भर कर देना पड़ेगा, वरन शैतान के शत्रु के घर का सारा धन खाली कर लिया जाएगा, चोर के घर का सारा धन खाली कर लिया जाएगा। प्रभु चोर कोई मनुष्य नहीं है, चोर मेरा पति नहीं, मेरी पत्नी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, चोर कोई मनुष्य नहीं प्रभु। लेकिन शैतान ने हमारा जो आशीष, चंगाई, छुटकारा, प्रेम, प्यार, नम्रता, दीनता, भरपूरी और अभिषेक, ताकत, सामर्थ, अनुग्रह, प्रार्थना, आराधना का जीवन जो शैतान ने चुराया था हमारी किसी गलती कारण, प्रभु तूने मेरी गलती को क्षमा कर दिया। मैं विश्वास करती हूँ तेरे लहू से मुझे धो दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरी इन सारी आशीषों को शैतान से 7 गुना वापस छीन कर, बल्कि उसके घर का भी सारा धन छीन कर मेरे ज़िंदगी में, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे पति की ज़िंदगी में विश्वास से खोलती हूँ, तेरे लहू में सील करती हूँ। और विश्वास के द्वारा आपको ये सब काम करना है, प्रार्थना करके। कैसे? प्रार्थना करके। दानियेल भविष्यद्वक्ता को देख लो, अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं होता ना तो शेर है ना कब का फाड़ देते। आप खुद समझ सकते इस चीज़ को। दाऊद को देखो, जब दाऊद गोलियत को मारने जा रहा था, दाऊद ने प्रार्थना करी, दाऊद ने शब्द बोले चलते चलते। दाऊद को अकेले में गुप्त में प्रार्थना करने के लिए नहीं गया। दाऊद को पता है ये समय अकेले गुप्त में प्रार्थना करने का नहीं है, इस समय में चलते चलते भी प्रभु को पुकारूं तभी वो मेरी सुनेगा। दाऊद ने एक ही बात बोली, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, मेरा परमेश्वर तुझे मेरे वश में कर देगा। सिर्फ ये प्रार्थना थी दाऊद की, ये शब्द थे, ये भविष्यवाणी रूपी शब्द थे। आप भविष्यवाणी करो, आप प्रार्थना करो अपने प्रभु से, कभी भी प्रार्थना कर सकते हो। अब सोच कर देखो, एक बाप है, उसका बेटा है। अब बेटे को अगर कुछ चाहिए होगा तो बेटा बाप की परकम्मा लगाकर बाप के पास नहीं जाएगा, पापा मैंने परकम्मा लगाई ला, मुझे अब तो कुछ दे दे। नहीं, ये वो वाला हिसाब किताब नहीं है। अरे हम बेटे हैं, हम बेटी हैं प्रभु के। हम प्रभु से कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन हमें तरीके से मांगना है प्रभु से।
कहीं पर भी किसी भी समय कैसे भी किसी भी तरीके से हम प्रभु से पिता से मांग सकते हैं, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, पापा मुझे तेरी शांति दे दे, पापा मेरे को थोड़ा ऐसा अजीब अकेला अकेला ऐसा लग रहा था, बाबू मेरे को, पापा मैं तुझसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मेरी जिस गलती के कारण ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी में, मेरी इस समस्या को क्षमा कर, मेरी समस्या के लिए मुझे माफ़ कर, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर प्रभु, मेरे को फिर से मजबूत कर पापा, मुझे फिर से स्ट्रॉन्ग कर, फिर से मुझे स्ट्रॉन्ग कर, ताकतवर कर, बुद्धि ज्ञान समझ दे फिर से प्रभु, मुझे पापा मुझे फिर से उठा, मुझे गले से लगा, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इन चीज़ों से ब्लेस कर, आप मांगोगे तो प्रभु आपको ज़रूर देगा। तो इस तरीके से प्रभु में सिखलाता है। दानियेल ने प्रार्थना करी, शद्रक मेशक अबेदनगो ने प्रार्थना करी, अब्राहम ने प्रार्थना करी, एलीशा ने प्रार्थना करी, यहेजकल ने प्रार्थना करी, यिर्मयाह ने प्रार्थना करी और मूसा ने प्रार्थना करी। अरे मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना तो बहुत बड़ा हथियार है, प्रार्थना करना कभी बंद मत करना। समझ लो, प्रार्थना तो एक ऐसा हमारा हथियार है जिसके द्वारा हम प्रभु से बात करते हैं। और जहाँ हम घुटनों पर होते हैं ना, जहाँ हम प्रार्थना में होते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो समझ लो हम प्रभु से सिर्फ एक प्रार्थना दूर होते हैं। ये प्रभु के किसी दास ने कहा है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, चाहे कितनी भी गलतियाँ हमसे हो गई थी, कितने भी टूट और बिखर गए थे, कितना भी हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं फिर से प्रभु में नया कर देता है। ये सच है। जब आप पश्चाताप करोगे, माफ़ी मांगोगे, फिर से उठोगे ना, प्रभु आपको नया करेगा, अभी से नया करेगा। इसी समय एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, अपने आप को, हमारे घराने को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तेरे इन सभी बेटा और बेटी को तेरे लहू में डांपता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु आज इस प्रार्थना के द्वारा इसकी ज़िंदगी को फिर से तू रिस्टोर कर, वचनों में बढ़ा, इसको प्रकाशनों में बढ़ा, तेरी आत्मा में बढ़ा, तेरे सामर्थ में बढ़ा, तेरे अभिषेक में बढ़ा, तेरे डर में बढ़ा, तेरी आज्ञा पालन में इसको बढ़ा। ये जो समय नहीं दे पा रही, ये जो समय नहीं दे पा रहा तेरा बेटा, उसको अनुग्रह दे, तेरा आत्मा उसको छू ले, इसको फिर से उठाकर खड़ा कर, इसके गुप्त पापों से तू उसको शुद्ध कर, इसके ढिठाई के पापों से तू उसको क्षमा कर, इसके सभी गलती पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कर, फिर से उठाकर खड़ा कर। तेरे वचन में लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तभी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा से संभालता है। आज प्रभु तू संभाल ले, उठाकर खड़ा कर और चला, तेरे हाथों में सौंपते हम, जैसे भी हमारी अगुवाई कर, यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।